महिला मतदाताओं पर है भाजपा का फोकस। प्रणाम हिंदुस्तान, मैं पूनम, इंडिया टाइम्स से। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन इसका नेतृत्व करने के लिए एक महिला का चयन पार्टी के लिए बहुत सिर खपाने वाला नहीं रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और चुनाव अभियानों में महिला सशक्तिकरण या नारी शक्ति 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही एक केंद्रीय थीम रही है। दिल्ली चुनावों में भाजपा की जीत के साथ ही मोदी को अवसर मिल गया है कि राजनीति में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे महिला मतदाता वर्ग से अपना वादा पूरा कर सके। मध्य वर्ग की बढ़ती आशंकाओं वाली दिल्ली में पहले ही 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। इनमें से एक उन तीनों दलों से रही है जिनका यहाँ की राजनीति पर दबदबा रहा है। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाजपा आलाकमान ने दिल्ली के 48 विधायकों में से एक महिला को चुना और प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गज नेता को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने आपके अरविंद केजरीवाल को उनके ही गढ़ में हराया था। नवनियुक्ति रेखा गुप्ता दिल्ली का नेतृत्व करने वाली चौथी महिला होगी। उनके 50 वर्षीय कंधों पर अपने पूर्ववर्तियों की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से कांग्रेस की शीला दीक्षित की, जिनके 15 साल के शासन ने दिल्ली की सूरत बदल दी थी। रेखा गुप्ता को 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित बैठक में एनसीईटी दिल्ली में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में अपने चुनाव के बाद रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली में चुनाव अभियान के दौरान भाजपा द्वारा किए सभी वादों को पूरा करना, इनमें से कई समस्याएं स्वच्छता, पेयजल, सीवेज, सड़क जैसी नागरिक चुनौतियों से संबंधित है। वहीं के पानी को साफ करने तथा भीषण वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार से सहयोग की भी आवश्यकता होगी। लेकिन दिल्ली का विकास बेहतरीन तरीके से हुआ है। रेखा गुप्ता को बेहतर शहरी नियोजन के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा ताकि दिल्ली वास्तव में विकसित भारत की राजधानी जैसी बन सके। रेखा के पास राजनीति में महिलाओं के भविष्य की पटकथा लिखने का अवसर है। यदि वे मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वे न केवल भाजपा बल्कि अन्य दलों में भी बदलाव की हवा ला सकती है। हाल ही में हुए तमाम चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि अब महिलाएं भारी तादाद में मतदान करने आ रही है और कई राज्यों में तो पुरुषों से भी आगे निकल रही है। मतदान के बाद के अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि महिलाएं अब अपने परिवार के पुरुषों के निर्देशों को स्वीकार नहीं करते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे रही है। बेशक भारत में महिलाओं का नेतृत्व कोई नई बात नहीं। महिला प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों में ताकतवर महिला मुख्यमंत्री रही है। अंतर यह है कि चाहे इंदिरा गांधी हो या जयललिता, मायावती या ममता बनर्जी, वे अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व भी करती थी, जबकि भाजपा में नेतृत्व की कमान किसी महिला के हाथों में नहीं होने के बावजूद महिला नेत्रियों को निरंतर अवसर दिए जा रहे हैं। महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम भी इस कड़ी में लिया जा सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाइम्स पर। धन्यवाद।